नमस्कार सबको, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ये काफ़ी दिनों के बाद एक सपना सच हो रहा है मेरा, जहाँ पर मैं लॉन्ग वीडियोस का एक सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ। और मुझे काफ़ी दिन से सजेशंस आ रहे थे कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ, एंड जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं जो मैं कह सकता हूँ कि आज के समय में बहुत रेलेवेंट है हर किसी के लिए। एंड ये सारे टॉपिक जो हैं ये मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, लव, सेल्फ लव, इन चीज़ों पर आधारित है। और मेरे से अच्छा इन चीज़ों को शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को खुद ट्रांसेंड किया है। एंड कोरोना के पहले आई थिंक मेरे अंदर इतना आध्यात्म के प्रति रुझान नहीं था, लेकिन उसके बाद एक समय आया और हम कह सकते हैं कि ड्यू टू सेटबैक्स, पर्सनल चैलेंजेस, मैंने भी इन चीज़ों की तरफ एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला एंड आध्यात्म से बहुत ज़्यादा शक्ति मिली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि असली जो सक्सेस है दैट कम्स फ्रॉम विद इन। अल्टीमेटली हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, अल्टीमेटली आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, अल्टीमेटली आपके अंदर कितनी शांति है, कितना सुकून है, वो मैटर करता है। ये भी सेकेंडरी हो जाता है शायद कि दूसरे आपके बारे में कैसा सोचते हैं, या दूसरों का क्या ओपिनियन है आपके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपने आप को सही से जानते हैं, समझते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या सोचते हैं। एंड इसके लिए आपको जो शक्ति मिलती है वो डेफिनेटली अध्यात्म से मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है वो डेफिनेटली अध्यात्म से मिलती है। तो जो चीज़ों को मैंने सीखा है, जो चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया है अपने इस जर्नी में, क्योंकि इसके कोरोना के समय मैंने सेशंस लेना स्टार्ट किया था, ऑनलाइन सेशंस, एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। तो मैं चाहता था कि उसको लार्जर ऑडियंस तक पहुँचाऊँ, क्योंकि प्यार तो मुझे लोगों का मिलता था, लेकिन उस प्यार को मैं लौटा नहीं पाता था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं उन चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, एमिनेट कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहता था। एंड ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने रिलेवेंट हैं आजकल के समय में, आज के टाइम में। एवरीबॉडी नीड्स देम। एंड हर किसी को चाहिए सुकून, हर किसी को चाहिए शांति। लेकिन सेशंस में भी लोग मेरे से पूछा करते थे कि आकाश, हर समय हम कैसे खुश रह सकते हैं, हर समय हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन हुआ करता था, जो हमेशा है। दिस डजंट गो आउट ऑफ फैशन, कि ऐसा नहीं कि समय बीतेगा तो ये पुराना हो जाएगा और खुशी जो है उसका महत्व कम हो जाएगा। इट हैज़ टू बी ऑलवेज एज स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल एज इट इज़ ऑलवेज बीन। एंड मुझे लगता है कि आजकल जो डेफिनेशन है खुशी का वो बदल गया है, आजकल जो डेफिनेशन है सक्सेस का वो बदल गया है। लेकिन शॉर्टकट चीज़ों में ज़्यादा बढ़ गई हैं, यू नो। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रूट्स को ना भूलें। एंड ये जो मेडिटेशन और ध्यान और साधना और जितने भी तरह के अलग अलग पार्लेंस हैं, चाहे वो कुंडलिनी हो, चक्रास हो, आध्यात्म के, वो चीज़ों को टेक्निकली समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके रिजल्ट को देखें, यानी आप महसूस करें कि दे डेफिनेटली वर्क। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने सोचा था कि वीडियो बनाने से पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा, दैट वाज कि क्या हम हर समय खुश रह सकते हैं, क्या हम हर समय हाई रह सकते हैं। एंड दिस वाज अ रैंडम टॉपिक। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा हो या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया हो, बस मेरे जहन में था कि दिल से आएगा मैं बोल जाऊँगा। क्योंकि जब कैमरे के सामने या ऐसे भी किसी स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर जब बोलने की आती है तो मैं बोलता ही जाता हूँ। एंड पीपल लव इट, तो मैं बोलता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम हर समय खुश रह सकते हैं, बिकॉज इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन टुडे एज एंड टाइम। एंड मेरे हिसाब से जवाब हाँ है। हालांकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो खुशी है डेफिनेटली हमें एक चीज़ तो हर किसी के लिए कॉमन है, और उसको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हर कोई एग्री करेगा मेरे साथ कि जो खुशी है वो किसी और की तरफ से नहीं आना चाहिए, या एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, सो टू से। एंड जब ऐसा होता है तो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर फॉर अस। फॉर इंस्टेंस देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनका ब्रेकअप हो जाता था, जिनका गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स एंड ब्रेकअप्स, एंड दे यूज्ड टू कम एंड आस्क मी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड उसका भी वो सेशंस लेते थे, उसके लिए
उन्हें होता था कि हम कुछ और नहीं चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट वी वांट दैम। लेकिन इस बीच में वो इस चीज़ को भूल जाते थे कि हु दे आर, व्हाट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट इज, एंड हाउ दे शुड ट्रीट देमसेल्व्स फर्स्ट, व्हाई सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे, जो कि सही नहीं है। एंड किसी और को पाने के लिए खुद के वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे लगता है कि सबसे बुरी चीज़ होती है, क्योंकि उसके बाद आप उस इंसान को पेडेस्टल पर रख देते हैं, उसके बाद आप उस इंसान को एक ऐसे पोजीशन में रख देते हैं जहाँ से दे कैन गाइड यू, और दे कैन डिक्टेट यू, और दे कैन मेक योर लाइफ अ हेल। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को इतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करे, या अपने सेल्फ स्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी को ऊपर रखना इज समथिंग जो कि नॉट एट ऑल कूल और सेक्सी। एंड तो ये जब तक किसी का माइंड सेट रहेगा कि मुझे खुश होने के लिए कोई और चाहिए, कोई एक्सटर्नल सिचुएशंस होंगी तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि कुछ उन्हें मिलता है तो मोमेंटरली दे आर हैप्पी, दे फील कंप्लीट एंड कंटेंट, बट उसके बाद फिर दे फील इनकम्प्लीट फ्रॉम विद इन, एंड इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ लैक, and they don't know what to do. They go chase money, they chase love, they chase relationships, but nothing works. क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज़िंदगी के साथ कनेक्शन, एंड लाइफ इट सेल्फ इज़ द बिगेस्ट थिंग, और इज़ समथिंग दैट कैन बी सिनोनिमस टू गॉड। ज़िंदगी से बढ़ कर के क्या हो सकता है। और ये मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि लाइफ एंड लव आर सिनोनिमस टू ईच अदर, एंड आई कुडंट एग्री मोर, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता है इतना खूबसूरत सा है, इतना प्यारा सा है। जब आप ज़िंदगी से प्यार करने लगते हैं तो आपको प्यार का मायना, प्यार का मतलब समझ में आता है। एंड जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तब आप सही मायने में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि एवरीबडी अराउंड यू स्टार्ट लविंग यू, या यू बिकम सो अट्रैक्टिव टू अदर्स, एंड मैं यहाँ फिजिकल फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। या ऐसा कहें कि जब आप अंदर से अट्रैक्टिव महसूस करते हैं तो बाकी की चीज़ें भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ज़्यादा तो कहते हैं हाईलाइटेड हो जाती हैं, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट अटेंशन एंड लव, एंड इट हैज़ हैपेंड विथ मी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुद्ध हों, महावीर हों, कृष्णा हों, उनके लाइफ में भी, उनके हर दिन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एंड जो बहुत मेडिटेटिव है, या जो बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड सक्सेसफुल है, अमीर है, उन्हें भी तो डिप्रेशन आता है, उन्हें भी तो एंग्जाइटी होती है। ये जो क्वेस्ट है कि हर समय कंप्लीट फील करें, आप चाहते हैं कि आप सारे जजमेंट के भी बियॉन्ड चले जाएं, आपका सेल्फ स्टीम भी हाईएस्ट हो, आपको सब इक्वली लाइक करें और वैल्यू मिले, सब चीज़ें हों, तब आप खुश होंगे। दैट इज़ द बिगेस्ट पेट आई वुड से, एंड दैट स्टर्स अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हम ये रियलाइज़ करें कि हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। जब हम खुश होते हैं वी अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट, एंड इसके लिए, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम जितने ज़्यादा खुश हैं, जितने ज़्यादा कंप्लीट अंदर से महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे आसपास का जो माहौल है उसको हम अच्छा रख पाएंगे। एंड जैसे हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि सामने से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो हर समय खुश रहना, नहीं रहना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एंड दे आर काइंड ऑफ टू ग्रेट एक्सटेंट अंडर आवर कंट्रोल। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल दैम, but this realization that no matter whatever happens we are a witness, ये जो core philosophy है spirituality का, it has helped many, and I think this is the one of the most important or crucial revelations one can have, कि ये जो stoicism है या sense of detachment है, ये बहुत important है। क्योंकि मेरे साथ भी अभी भी कई बार ऐसा होता है जब किसी सिचुएशन में आई फील सफोकेटेड, आई फील लो, बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट रिमेंबर माई
the greatness of my life, the beauty of my life, the ultimateness of my life overall. And I think that gives me a lot of power. इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ अगर अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, तो वो जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई शायद 1% भी अफेक्ट इसलिए नहीं करती, बिकॉज जो अच्छे लोगों की अच्छाई है वो इतनी ज़्यादा it's so fulfilling, it's so amazing and beautiful and riveting that you don't want pay heed to frivolous or irrelevant things. So ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो हमारी खुशी है वो हमारे अंदर से आए, उसके लिए हम ही जिम्मेदार। मुझे एक कहानी याद आती है, जब एक हथकड़ी बनाने वाला होता है एक गाँव में, वो इतनी मजबूत हथकड़ियाँ बनाता था कि कोई उसे नहीं तोड़ सकता था, किसी के तोड़ने के बस की बात नहीं थी, वो खुद भी उसको नहीं तोड़ पाता था। तो एक बार बगल के एक गांव से एक राजा ने हमला बोला और वहाँ के जितने भी लोग थे सबको उठा करके ले गया वो, और सबको बंदी बना लिया, उस हथकड़ी बनाने वाले को भी। और ये ऐलान किया कि 1 घंटे में सबकी मौत हो जाएगी, सबको मार देगा वो और कोई नहीं बचेगा। तो ये भी सब लोग परेशान थे और हैरान थे और सारी उम्मीदें हार गए थे। तो किसी ने बोला कि ये हथकड़ियाँ जो हैं तुम्हारे लिए तो चुटकियों का खेल है, तुम इन्हें तोड़ सकते हो, तुमने आज तक न जाने कितनी हथकड़ियाँ तोड़ी हैं और कितने लोगों को बचाया और कितने लोगों की जान बचाई, तुम तो इन्हें तोड़ सकते हो। तो उस हथकड़ी बनाने वाले ने कहा कि बिल्कुल मैं बड़े आसानी से तोड़ देता और अभी तक हम यहाँ से निकल गए होते, लेकिन ये जो हथकड़ियाँ हैं ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई, इसलिए मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता। एंड ये ऐसे ही हमारा भी हाल है, जो हथकड़ियाँ हम खुद बनाते हैं उसमें हम फंसते हैं, वो किसी और की बनाई भी नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस। इसी नोट के साथ मैं आज के इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करें। एंड मैं सेकेंड एपिसोड या सेकेंड टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव।